जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। आज की वीडियो में हनुमान चालीसा के पाठ करने के बारे में पूर्ण नियम और इसका विधि विधान क्या है, किस तरह से हमें मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए पाठ करना चाहिए, संकल्पित पाठ किस तरह से करने चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी मिलने वाली है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। सबसे पहले प्रभु श्री राम और बालाजी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। हनुमान जी इस कलयुग में साक्षात देवता के रूप में, जागृत देवता के रूप में विराजमान हैं, वह चिरंजीवी हैं। और हनुमान जी महाराज साक्षात भगवान भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र अवतार के रूप में जाने जाते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से, सच्चे भाव से उनका पूजन करते हैं, आराधना करते हैं, उनके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान हनुमान जी इस कलयुग में एक चरितार्थ देवता के रूप में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त उनकी आराधना करता है, जीवन के संकट, कष्ट, रोग, व्याधि, कलह, कलेश सब दूर हो जाते हैं और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त नियमित पूजा पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जीवन में आने वाली समस्याएं उनकी खत्म हो जाती हैं, डर दूर हो जाता है और व्यक्ति को रोगों से छुटकारा मिलता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हनुमान चालीसा के पाठ करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो पूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। इस वीडियो में जानते हैं कि वह कौन कौन से संकल्पित नियम हैं जिन्हें हम संकल्प के माध्यम से करना चाहिए, उनसे मनोरथ पूर्ण होते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ जो है एकाग्रचित्त होकर के करना चाहिए। रटना नहीं है हनुमान चालीसा का पाठ। फिर भी आपको याद है, कितनी बार कंठस्थ है आपको, लेकिन आप फिर भी पुस्तक खोल करके ही पढ़ें। उसमें साफ साफ लिखा गया है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा। तो उसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो यह पढ़े, पढ़ना है, रटना नहीं है हमें। जो यह रटे नहीं लिखा गया है, तो जो यह पढ़े तो हमको पढ़ना है। तो पुस्तक खोल करके आप अवश्य पढ़ें। अब आपको कितनी संख्या में, जो 100 बार पाठ कर कोई 100 बार पाठ कर सकते हैं। आप 100 बार नहीं कर सकते हैं तो आप जो है 5 बार, 7 बार, 11 बार, 21 बार ऐसे पाठ कर सकते हैं। संकल्पित करने हैं आपको। जो जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो आपको संकल्पित करने, एक संकल्प के माध्यम से आप जितना कर सकते हैं उस तरह से आप संकल्प के माध्यम से पाठ करते हैं तो आपके मनोरथ अवश्य ही पूर्ण होते हैं। अब आपको किस तरह से करना है, यही नहीं कि आप कविता की तरह फटाफट पढ़ ले जा रहे हैं। आपको ऐसे नहीं पढ़ना है तरीके से। श्री गुरु चरण सरोज रज, ऐसे नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नियमानुसार तरीके से पढ़ें। श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मनु अकुर सुधार, वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। इस तरह से आप लयबद्ध तरीके से पढ़ते हैं तो आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। अब आपको आपके घर के पास में भी कर सकते हैं, घर के अंदर भी कर सकते हैं। पूर्वाभिमुख होकर के या उत्तराभिमुख होकर के अपना मुंह उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर करें, और नहीं तो मंदिर के समक्ष जहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, मूर्ति के सामने में बैठ करके जो है हनुमान जी चालीसा का पाठ पढ़ें। जो नियम बताए गए हैं इस वीडियो में उसके आधार पर। चलिए वह नियम कौन कौन से हैं वह आरंभ करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। संकल्प विधि के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहला नियम क्या है, हमेशा आप मंगलवार या शनिवार के दिन से संकल्प लें, और जिस दिन आप संकल्प लें उस दिन से पाठ पूरा होने तक ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए। घर में पाठ करने के लिए हनुमान जी की तस्वीर अवश्य रखें।
या मूर्ति अवश्य रखें। अन्यथा आप किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के पाठ आरंभ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए आपको लाल रंग के वस्त्र धारण करनी चाहिए और लाल रंग के ही आसन में बैठना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में हमेशा लाल रंग के पुष्प का ही चयन करना चाहिए। अगर आप रोग मुक्ति का संकल्प लेते हैं तो तिल के तेल का उपयोग करें, अन्यथा आप घी का उपयोग कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पहले 108 बार प्रभु श्री राम के नाम मंत्रों का जाप कर लेना चाहिए। अगर आपको हनुमान चालीसा का पाठ एक ही समय पर जितने दिन का संकल्प लिए हैं पूर्ण करना चाहिए, अर्थात पाठ करने का समय निश्चित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय बातें नहीं करनी चाहिए और पाठ सदैव एकाग्र चित्त होकर के करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय यदि आप किसी कारणवश थक जाते हैं तो रुक जाएं। आसन नहीं बदलना चाहिए। संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ खाना खाकर कभी भी नहीं करना चाहिए। कोशिश यही करें कि हनुमान चालीसा का पाठ प्रातःकाल हो जाए। यदि किसी कारणवश आप प्रातःकाल पाठ नहीं कर पाते हैं तो शाम को या रात्रि में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, लेकिन दिन में उस दिन आपको व्रत रखना पड़ेगा। केवल आप फलाहार ले सकते हैं। संकल्प लेने के लिए आप दाहिने हाथ में अक्षत है जो कि खंडित नहीं होनी चाहिए, चावल, फूल, एक सिक्का, हरी दूब और थोड़ा सा जल डाल करके संकल्प लें। अपना नाम और गोत्र, अपनी राशि का नाम, दिन, वार, किस निमित्त पाठ कर रहे हैं, कितने पाठ करने हैं, इस तरह अपना परिचय दें। संकल्प पूर्ण होने के बाद वह सिक्का और सामग्री हनुमान जी महाराज के समक्ष एक दोने में रख दें। पाठ पूर्ण होने के बाद वह संकल्पित दक्षिणा हनुमान जी के मंदिर में चढ़ा दें अथवा किसी ब्राह्मण देवता को दे सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करने से पूर्व प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी की वंदना करें और बालाजी महाराज का पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार जिस तरह से आपके पास सामग्री है, अंत में आरती और भोग समर्पित करें। आरती के लिए आप अलग से दीपक उपयोग में लें। पूजा में स्वच्छता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इस तरह पूजन करने से अवश्य ही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रिय भक्तजनों, यदि अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। कमेंट में जय श्री राम लिख करके बालाजी महाराज के दरबार में अपनी उपस्थिति जरूर लगाएं। माता सीता मैया का आशीर्वाद, प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपके कुटुंब में सदैव बना रहे। धन धान्य की बरकत सदैव बनी रहे। इस तरह से आप संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो अवश्य ही मनोरथों की पूर्ति होती है, आपके सारे कार्य सिद्ध होते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान।